Hello students, how are you? Hope you all are good and enjoying your studies at home. I am Naina Jain. First of all, welcome to Easy Learning. Easy Learning के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं. What is Easy Learning? What is our motto? Students, Easy Learning में हम चाहते हैं कि हम आपके concepts बिल्कुल clear करें, आपको एक विजन प्रोवाइड करें ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए सक्सेसफुल फ्यूचर के लिए आगे बढ़ सकें. ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए हम आपके कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके आपको समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचा सकें और आप जो समझना चाह रहे हो वो आपको समझ में आए. ठीक है, तो मैं आपको बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाऊँगी. बिज़नेस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी उन सभी बच्चों को जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड पास करके 11th में आए हैं. और आप लोगों ने सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने कॉमर्स फील्ड चुनी है. कॉमर्स फील्ड सबसे अच्छी इसलिए है क्योंकि अब हमें पता है कि पीछे पढ़ा या नहीं पढ़ा उसको छोड़ के अब आगे चलना है. ठीक है ना, पीछे अच्छे मार्क्स आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब जो सारे कंसेप्ट्स आएंगे आपके नए आएंगे. कॉमर्स की सबसे अच्छी बात यही है कि हमें फिर से शुरुआत करनी है किसी भी चीज़ की. पुराना अगर आपको सब्जेक्ट्स नहीं भी आते हैं कोई बात नहीं, फिर से शुरू करेंगे, फिर से हम आपको ABCD सिखाएंगे. लेकिन बस फ़र्क इतना है, इस बार हम आपको कॉमर्स की ABCD सिखाएंगे. ठीक है, तो हम जैसा कि बिज़नेस के बारे में बात कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके घर में उनके पेरेंट्स या उनके कोई रिलेटिव्स या उनके फैमिली फ्रेंड्स में कोई बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिज़नेस में इंडल्ज होंगे. बिज़नेस करते हैं तो हम जब बिज़नेस करते हैं तो हमारा मोटिव होता है, मेन मोटिव दिमाग में रहता है बिज़नेस क्यों हो रहा है. बिज़नेस हो रहा है पैसे कमाने के लिए. पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेन मोटिव भी होता है. लेकिन बिज़नेस आज के टाइम में आज एक बहुत बड़ा वाइड कंसेप्ट है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना. तो इसीलिए बिज़नेस के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे. बिज़नेस है क्या, बिज़नेस की नीड क्यों अराइज़ हुई, क्या सोचकर लोगों ने बिज़नेस करना शुरू किया. बहुत सिंपल सी चीज़ है. आप लोग डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते होंगे. सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते होंगे. लेकिन क्या वो सभी चीज़ें आप अपने लिए जनरेट कर सकते हो? द आंसर इज़ नो. क्योंकि हमें हर चीज़ हम अपने पास अवेलेबल नहीं कर सकते, अपने आप जनरेट नहीं कर सकते. तो कुछ जो लोग होते हैं वो उन्हीं चीज़ों को हम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें हमें अवेलेबल हो सके और हमारी नीड्स सेटिस्फाई हो सकें. तो उन हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, बिज़नेस करना पड़ता है. सो बेसिकली जो हमारी नेसेसिटी थी गुड्स और सर्विसेज की, उसी की वजह से हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ी ताकि वो लोगों तक वो गुड्स और सर्विसेज पहुंच सकें, उनकी नीड्स सेटिस्फाई हो सकें. वो एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ा. ठीक है, बिज़नेस आज की डेट में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है. इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो फाइनेंस से रिलेटेड है ना. आज के टाइम में मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बिज़नेस को क्यों कहते हैं? बिज़नेस मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि मेन इकोनॉमी को रन करने के लिए और जितनी भी हमारे गुड्स हैं और सर्विसेज हैं उनको मेंटेन करने के लिए हमारी बिज़नेस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है ना, तो और जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं बिज़नेस से इंटरकनेक्टेड होती हैं. ठीक, अब आप कहेंगे ये गुड्स और सर्विसेज क्या है? तो बेसिकली गुड्स आपके होते हैं जो भी आपकी कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं. जैसे कि आप पूरे दिन में आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी. सुबह उठते हैं, टूथब्रश टूथपेस्ट चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए. उसके बाद आपको पानी के लिए पानी रखते हो, बॉटल्स चाहिए, उसके लिए कंटेनर्स चाहिए, यूटेंसिल्स चाहिए किचन में. उसके अलावा आपको ब्रेड बटर चाहिए या आपको क्लोथ्स चाहिए पहनने के लिए. वॉट एवर इट इज़, जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें जो आपकी हैं, या आप जो ये टेलीफोन्स यूज़ करते हैं, टीवी यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें गुड्स में आती हैं जिनसे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना. उसके अलावा सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज वो फैसिलिटीज़ होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी डेली लाइफ में. जैसे कि सिंपल फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, दैट इज़ अ फैसिलिटी. ठीक है,
घर में लाइट ऑन करनी है, फ़ैन चलाना है, एसी चलाना है, टीवी चलाना है, कंप्यूटर चलाना है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, दैट इज़ अ फैसिलिटी। पैसे कमाए हैं, उनको डिपॉजिट करना है कहीं ना कहीं, या कोई ट्रांजैक्शन करनी है, किसी और को भिजवाना है, कैसे हो सकता है? बैंकिंग के थ्रू, दैट इज़ ऑल्सो अ फैसिलिटी। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं, ये सब हमारी सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं, जो हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, वो हमारी सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब हम ये समझ चुके हैं बिजनेस की नीड क्यों अराइज हुई, अब हम ये समझ चुके हैं कि गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बिजनेस की डेफिनेशन करेंगे। अब डेफिनेशन करने से पहले आपको ये समझना होगा बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया। बिजनेस वर्ड, हमारा जो ये वर्ड है, ये हमारा अराइज हुआ बिजी वर्ड से। तो बिजनेस का मतलब अगर हम शॉर्ट में समझाने के लिए आपको कहें तो क्या होता है बिजनेस का मतलब? बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी। बिजी रहने को हम कहते हैं बिजनेस। ठीक है ना, जब हम किसी काम में इंडल्ज रहते हैं, बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। अब कैसा काम है, क्या है, क्यों किया जाता है, ये सब हमें पता लगेगा बिजनेस की डेफिनेशन के थ्रू। सो लेट्स राइट इट डाउन। बिजनेस refers to an occupation in which people engage in an activity on regular basis with a view to earn profit. ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन दी है इसकी। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people engage in an activity on regular basis with a view of earn profit। ठीक है, इस डेफिनेशन से थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझेंगे। बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है, यानी कि एक काम है। बिजनेस एक ऐसा काम है जिसमें लोग एक किसी भी एक एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं, लगे रहते हैं। कैसे? ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब क्या है? आपको वही एक्टिविटी रोज करनी है। ऐसा तो है नहीं अगर किसी के पापा बिजनेस में है तो एक बार बिजनेस स्टार्ट करके उसके बाद घर बैठ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। रेगुलर जाते हैं, रोज जाते हैं, जहाँ वो काम करते हैं या जहाँ वो बिजनेस करते हैं वहाँ रोज जाते हैं, रोज वही सब काम करते हैं। तो इसलिए वो एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे होनी बहुत ज़रूरी है विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया, बिजनेस करने का हमारा दिमाग में एक मोटिव यही होता है कि प्रॉफिट कमाना है ना। तो जब तक कोई भी काम इंसान करता है इसीलिए ताकि वो अपने लिए एक लाइवलीहुड अर्न कर सके, पैसा कमा सके, इतना सफिशिएंट अर्न कर सके कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ा सके या अपना फ्यूचर सेटल कर सके। ठीक है ना, तो ऐसी एक्टिविटी जो किस लिए की जाती है? प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है, रेगुलर बेसिस पे की जाती है, वो हमारी होती है बिजनेस। ठीक है, तो ये था बिजनेस। अब एक्टिविटी के बारे में बात करनी है हमें। हमने कहा एक्टिविटी, तो ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें बिजनेस में करनी पड़ती हैं, है ना। उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब हमें ये बताना है कि हमारी एक्टिविटीज, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि एक्टिविटीज़ होती कितने तरीके की हैं। उसके बाद हम ये बताएंगे कि एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिन्हें हम बिजनेस में करते हैं। एक्टिविटीज़ सबसे पहले हमारी दो तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे पास। वन इज इकोनॉमिक एंड द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक
अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लास में, इसी क्लास में इकोनॉमिक का मतलब समझाया गया था कि कोई भी चीज़ जो फाइनेंस या पैसे से रिलेटेड होती है दैट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक, है ना। तो नाम से हमें पता लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जो हम किस लिए करते हैं, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए करते हैं, है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज विच वी परफॉर्म टू अर्न अ लाइवलीहुड। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे चलाने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करने के लिए जिन एक्टिविटीज़ को हम करते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। बिजनेस जो है हमारा, वो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही एक हिस्सा है, ठीक है। बिजनेस हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही एक हिस्सा होता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं कि जो हम पैसे के लिए नहीं करते। आप सबको पता होगा बहुत सारी चीज़ें हम लाइफ में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसलिए करें कि हमें कुछ पैसे कमाने हैं या अपना घर का खर्चा चलाना है या कुछ करना। कुछ एक्टिविटीज़ हम इसलिए भी करते हैं कि हमें किसी के लिए, मतलब किसी की हेल्प करने के लिए, किसी से हम प्यार करते हों, किसी की हम केयर करते हों, उनके लिए काम करने के लिए। आपके घर में आपके एल्डर्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनकी हेल्प करते हो अगर किसी काम में, या अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हो, मदर की हेल्प करते हो, तो ये जो एक्टिविटीज़ आप करते हो उसके लिए, वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होती, ठीक है। वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कौन सी हुई नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, केयर, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा। जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हमने आगे फर्दर क्लासिफाई किया है 3 चीज़ों में। कौन कौन सी होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं हमारी? वो एक्टिविटीज़ जो हम बिजनेस में करते हैं, वो एक्टिविटीज़ जो हम एक प्रोफेशन में करते हैं, वो एक्टिविटीज़ जो हम कहीं पर अगर एम्प्लॉई हैं तो अपनी एम्प्लॉयमेंट के उसमें करते हैं। ये सभी एक्टिविटीज़ जो हम परफॉर्म करते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की जाती हैं। ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई एम डूइंग दिस टू अर्न अ लाइवलीहुड, okay, so this is my economic activity. But if I am teaching my child, then that I will perform out of my love for him or her, है ना। तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो जो एक्टिविटीज़ हम लाइवलीहुड अर्न करने के लिए या प्रॉफिट अर्न करने के लिए करें वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ वो जो हम किसी के लिए अपना प्यार दिखाने के लिए करते हैं या अपनी केयर दिखाने के लिए करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिजनेस पार्ट किसका है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का है, ठीक है। अब बिज़नेस के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, बिज़नेस की नेचर को और अच्छे से समझेंगे, और उसको समझने के लिए हमें बिज़नेस के बारे में कुछ बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो वही बातें करते हैं बिज़नेस के बारे में। So our next topic will be characteristics of business, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का क्या होगा? जो हमने अभी अभी आपको बताया कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है बिजनेस क्योंकि हम बिजनेस करते हैं तो उसके पीछे हमारा मोटिव होता है, एक बेसिक मोटिव होता है अपनी लाइवलीहुड अर्न करना,
ठीक है, अपने लिए एक प्रॉफिट जनरेट करना ताकि हम भी अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। ठीक, तो इसलिए बिजनेस जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, सेकंड थिंग, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक विल बी प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में हमने आपसे कहा कि एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं, वो एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं जो हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो ह्यूमन नीड्स हैं उन्हें सेटिस्फाई कर सकें, है ना। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब हर चीज़ हर किसी को अवेलेबल कराने के लिए हमारे को दो काम करने पड़ते हैं। या तो हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो कि कंज्यूमर की नीड है उसे प्रोड्यूस करें, या फिर ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को प्रोक्योर करें। प्रोक्योर करने का मतलब है अपने पास लाएं, उसका स्टॉक मेंटेन करें और आगे जैसे मेरे कंज्यूमर की जैसी जैसी ज़रूरत आए उसको मैं वैसे वैसे उसको सप्लाई कर दूं। तो इसीलिए हमने कहा प्रोडक्शन या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ईदर वी मैन्युफैक्चर गुड्स or we purchase them in stock so that we can resell them to final consumers. Okay, this is the second characteristics of business. Now we will do the third characteristic of business. Third characteristic is sale or exchange of goods and services for satisfaction of human needs. अब अभी तो पढ़ा था कि सेल परचेज या प्रोक्योर करके उसको रीसेल करना है, फाइनल गुड्स को आगे बेचना है, कस्टमर के पास पहुंचाना है। तो फिर से ये क्यों आया? फिर से ये पॉइंट इसलिए आया, अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे कि सेल या फिर गुड्स और सर्विसेज जो एक्सचेंज होते हैं वो किस लिए होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि हम ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। यहाँ पर हमने ये टॉपिक इसलिए लिया, जैसे कि आप मान के चलिए कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चीज़ें वो हमने अपने लिए अरेंज की है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस वो तभी कहलाएगा जब हमने वो जो चीज़ प्रोड्यूस की है या परचेज करके स्टॉक में रखी है वो आगे हमने फर्दर सेलिंग के लिए रखी है तो ही वो बिज़नेस में इंक्लूड होगी, नहीं तो वो बिज़नेस में इंक्लूड नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी मदर हैं, आपकी मदर घर में खाना बनाती हैं, ठीक है, तो वो खाना बना रही हैं वो खाना आप लोगों के लिए बना रही हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रही हैं, है ना। तो वो उनका बिजनेस नहीं है, वो उनकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, क्योंकि वो उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए उनको जो लव है, केयर है, सेंटिमेंट्स है, उसके लिए उन्होंने करा है। लेकिन अगर आपकी मदर एक शेफ़ हैं और वो बाहर किसी होटल में जाके खाना बना रही हैं तो वो उनका बिजनेस है ना, वो उनका बिजनेस है, क्योंकि वो काम इसलिए कर रही हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। तो इसीलिए हमने कहा कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, वो किसी और की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कर रही हैं और उन नीड्स के सेटिस्फाई करने के बदले में वो उससे चार्जेस लेंगी। ठीक है, उसके लिए लव केयर के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक थे बिजनेस के। आगे और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। अब इसका क्या मतलब होता है? रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डीलिंग कर रहे हैं, कोई भी सेल या परचेज कर रहे हैं तो वो हमें रेगुलर करनी पड़ती है। वन सिंगल ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम बिजनेस कर रहे हैं। सपोज करके चलिए आपके पास साइकिल थी
पुरानी साइकिल थी, आपने उसको OLX पे बेच दिया, ठीक है, तो और उस पर आपको 500 रुपीज़ का प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन आप अगर खुश होकर फिर रहे हैं कि नहीं जी हमने तो बिज़नेस कर लिया, क्यों, मैंने तो सेल और परचेज करी है, प्रॉफिट मोटिव था, प्रॉफिट हो भी गया मुझे, तो बिज़नेस हो गया, नहीं, वो आपका बिज़नेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वो काम सिर्फ एक बार किया। वो आपका बिज़नेस तब कहलाता अगर आप फ्रीक्वेंटली साइकिल्स बाहर से या कोई भी चीज़ें सेकेंड हैंड अरेंज करके उसको आगे सेल करते और उस पर प्रॉफिट कमाते, ठीक है। सो वन सिंगल ट्रांजेक्शन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बिजनेस, यू हैव टू डू द सेम एक्टिविटी ऑन अ रेगुलर बेसिस। आपको वही काम लगातार करना होता है, तभी वो आपका बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाता, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव शुरुआत से, जब से बिजनेस करने की बात हुई तब से यही कह रहे हैं कि बिजनेस जो शुरू किया जाता है सबसे पहले प्राइमरली जो प्राइमा फेसी होता है, जो इंसान अपने दिमाग में सोच लेके चलता है, वो यही लेके चलता है, उसका विजन ऑब्जेक्टिव पहला यही होता है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे प्रॉफिट अर्न करना है ना। क्योंकि अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा तो बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर सकता। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट इज द रेवेन्यू जनरेटेड ओवर द कॉस्ट, यानी कि जो हमारी लागत थी उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं वो हमारा प्रॉफिट आता है। अपनी जो कॉस्ट है उसको कवर करने के बाद जो हमारे पास पैसे बचते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। तो हर बिजनेस के सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी के मन में मोटिव भी यही होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करूँ, ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉफिट मोटिव। आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी uncertainty of return। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न से हमारा क्या मतलब है? अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या होता है। अनसर्टेनिटी लैक होती है, नॉलेज की लैकिंग होती है, मतलब कि हमें एक बिजनेस में इस चीज़ की नॉलेज, इस चीज़ का ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा कि मेरा बिजनेस एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रॉफिट मुझे जनरेट करके देगा। मैं पैसा लगा सकती हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकती कि मुझे इतना प्रॉफिट होगा ही होगा, और ये भी पता नहीं होता कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। रिटर्न से आपका यहाँ क्या मतलब है? रिटर्न से मतलब है कि आपको बिजनेस करने के बाद, काम करने के बाद उस मेहनत का क्या फल मिल रहा है, रिटर्न में क्या मिल रहा है। तो वो रिटर्न जो है वो फिक्स नहीं होती, वो प्रॉफिट भी हो सकती है, वो लॉस भी हो सकती है, या वो कुछ भी नहीं होगा, न्यूट्रल रह जाएंगे। क्यों न्यूट्रल रह जाएंगे? या तो ये हो सकता है मैंने जितना पैसा खर्च किया मैं उससे ऊपर कमा जाऊं, या ये हो सकता है मैंने जितना पैसा खर्च किया वो तो कवर कर लूं, ऊपर ना कमा पाऊं, या ये भी हो सकता है कि मैंने जितना पैसा खर्च किया है मुझे उसका पूरा वो अपनी कॉस्ट भी ना मिले, है ना। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न क्यों है? क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे प्रॉफिट होगा या मुझे लॉस होगा। मुझे नहीं पता अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट होगा, आई कांट जज इट, ठीक है। सो दिस इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। Our next characteristic will be element of risk। What is risk? रिस्क होता है कि हम जब एक बिजनेस चला रहे हैं तो हमें रिस्क उठाना पड़ता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मुझे लॉस भी हो सकता है, तो मुझे उस चीज़ के लिए तैयार पहले से होना पड़ता है। बिजनेस का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ऐसा नहीं है कि रिस्क है तो रिटर्न नहीं होगी, जितना हम रिस्क लेते हैं उतनी ही हमारे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, अमाउंट भी बढ़ जाता है, लेकिन रिस्क फैक्टर होता है और हर कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होता, है ना। अब रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क वो अनसर्टेनिटी है जो कहीं ना कहीं जाके हमें लॉस तक भी पहुंचा सकती है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू लॉस, ठीक।
ये है हमारा रिस्क। कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चलता। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा रिस्क होगा ही होगा। रिस्क नेग्लिजिबल कभी नहीं होता, ठीक है ना। रिस्क होता क्यों है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें रिस्क रहता है। क्या होता है, अब जैसे आप लोगों का मान लीजिए गारमेंट का या किसी चीज़ का बिजनेस है, फैशन में चेंज हो गया, कपड़े पहनने के ट्रेंड्स होते हैं, चेंज हो जाते हैं। पहले के टाइम में किसी और तरीके के कपड़े चलते थे, आज के टाइम में किसी और तरीके के चलते हैं। तो चेंज इन ट्रेंड, चेंज इन फैशन, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती हैं, कस्टमर का टेस्ट चेंज हो सकता है ना। या फिर स्ट्राइक हो सकती है, वर्कर स्ट्राइक कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, काम बीच में रह जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाती है, डिलेड हो जाता है काम का, है ना। तो उसके अलावा लॉकआउट हो सकता है, स्ट्राइक हो सकती है, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकता है। पहले के टाइम में चीज़ें हाथ से बनाई जाती थी, आज के टाइम में चीज़ें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीन्स के थ्रू बनाई जाती हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, उसकी वजह से मशीन से चीज़ें बनने लग गई और कहीं ना कहीं लोग प्रेफर भी मशीन की चीज़ें ही करते हैं आजकल, है ना। तो अब उस केस में क्या हुआ, मेथड ऑफ प्रोडक्शन एकदम से चेंज हो गया। जो उस चेंज के साथ कोप अप कर पाया वो आगे निकल गया, जो नहीं कर पाया वो बेकार हो गया, ठीक है ना। तो यही चीज़ें होती हैं। अब जैसे कि आजकल भी आपने देखा लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में भी कितने लोग ऐसे थे जिनका बिजनेस इसी वजह से खराब हो गया, है ना। जो सरवाइव कर सकते थे वो सरवाइव कर गए, जो नहीं कर सकते थे वो नहीं कर पाए। उसके अलावा कंपटीशन बहुत हो जाए मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, एक ही चीज़ को सप्लाई करने वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो उसकी वजह से रेट्स स्टेबल नहीं रह पाते, प्राइजेस अनस्टेबल हो जाते हैं, हमें अपने प्राइजेस को ऊपर नीचे करना पड़ता है। जैसे कि आजकल आप लोग देखेंगे तो मास्क और सैनिटाइजर की कितनी धूम मची है, हर टाइम हर किसी को वो लगता है कि मैं वही बिजनेस कर लूँ, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो पहले जो ये इस बिजनेस में थे उनको कहीं ना कहीं अपने रेट्स को डाउन करना पड़ रहा है कंपटीशन को देखते हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो बिजनेस में रिस्क अराइज कर देती हैं। तो ये थे हमारे बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेरे ख्याल से हम बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही बिजनेस के बारे में और जानते रहेंगे, है ना। तो आगे आएंगे तो हम अभी हमने आपको बताया था बिजनेस के बारे में कि बिजनेस में 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने आपको बताई थी कि 3 तरीके की होती हैं जिनमें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। वो होती हैं बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, लेकिन उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। किसी को अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो उसके लिए आप लोग डाउट क्लास में अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। जो भी अगर किसी को यहाँ पे नोट्स की ज़रूरत है तो वो नोट्स भी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। सो आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ना है, समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ, वी विल मीट अप इन नेक्स्ट क्लास।